हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम मोहम्मद आरिफ, वेलकम करता हूं तुम्हारा यूट्यूब चैनल स्नैपसॉल्व पे। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हमने अब तक कुछ पार्ट्स इसके पढ़ रखे हैं। पिछला जो पार्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया था उसमें मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे जब लाइट एक ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करते यानी कि टकराती है तो क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। मैंने तुम्हें बताया कि तीन ही टाइप की चीजें हो सकती हैं, रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। रिफ्लेक्शन को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे थे। फिर मैंने तुमको बताया कि रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होता है सरफेस से, उसके लिए हमने कुछ लॉज बना रखे हैं। दो लॉज हमने पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। मैंने तुम्हें बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है कैसे फर्मेट प्रिंसिपल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो फिर आज भी हम रिफ्लेक्शन को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, उसी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। नोटबुक निकाल लो, जल्दी से तैयार हो जाओ फिजिक्स की दुनिया में घूमने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार मैं वीडियोस पूरे फिजिक्स की तुम्हें बनाता रहूंगा, बढ़िया से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, और तुम्हें पता है कि जब मैं लेक्चर शुरू करता हूं तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो आज का क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, व्हाट इज द कलर ऑफ सनलाइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम डेली देखते हैं अपने, जब भी उठते हैं सुबह सनलाइट को देखते हैं बड़े आराम से, है ना। गर्मियों में तो एकदम पूरा दिन सनलाइट रहती है। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा है कि सनलाइट का जो कलर है वो कलर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस तुम्हें दिए हुए हैं, व्हाइट लाइट, येलो, रेड, ब्लू, है ना। इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट है और तुमको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, वरना लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही तुम्हें आंसर इसका। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन को समझ भी लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉस भी पढ़ लिए। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें अलग प्रॉपर्टीज भी दिखती हैं रिफ्लेक्शन की। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का रिफ्लेक्शन दिखे ऑलवेज। तो वो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनको डिवाइड कर लिया हमने दो टाइप से। बेसिकली हमने दो टाइप से रिफ्लेक्शन को डिवाइड कर लिया। एंड फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला कौन सा हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बड़ी आसानी से समझाऊंगा तुम्हें डिटेल में, अच्छे से मन से नोटबुक में अपनी नोट करो, क्योंकि नोटबुक में जब तुम अपनी नोट करते हो तो तुम्हें बाद में भी हेल्प मिलती है। और अपने आप से खुद से बनाए हुए नोट्स आर बेस्ट नोट्स, है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं डियर स्टूडेंट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। किसी भी एक सरफेस से अगर लाइट आराम से बाउंस बैक हो जाए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ड आ गया, एक और एडिड हो गई चीज। क्या चीज एडिड होगी, रेगुलर। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट, अगर मैं पहले लैंग्वेज लिखता हूं फिर तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। व्हेन लाइट बाउंसेस बैक ऑफ अ स्मूथ सरफेस bounces back of a smooth surface and makes a sharp image। ठीक है, ये हम सबको पता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या मिलता है, हमें इमेज भी मिल जाती है ना। ग्लॉसी सरफेस या कोई मिरर होगा तो हमें इमेज भी मिल जाती है। बेसिकली क्या कह रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में, व्हेन लाइट बाउंसेस बैक ऑफ अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्या ऐड हो गया यहाँ पर, स्मूथ सरफेस। रिफ्लेक्शन तो किसी भी सरफेस से हो सकता है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो करेगा। लेकिन अगर वो स्मूथ सरफेस से होगा, जैसे कि मेटल हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया, जैसे कि कोई भी ऐसा सरफेस जो कि बहुत स्मूथ होगा, वहां पर हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब तुम्हें एग्जाम्पल से डायग्राम बना के बताता हूं कि बेसिकली ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या। ध्यान से देखना। लेट सपोज मैंने यहां पर एक मिरर लिया, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ग्लास ले लिया, पॉलिश्ड सरफेस बनाई, कि अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, मिरर के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। मैंने यहां पर एक बनाया। अब क्या किया, यहां पर लाइट की रेज आ रही है। ठीक है, एक लाइट की रे ये आई, मान लो एक लाइट की रे ये आई, इसी तरीके से लाइट की रेज लगातार हमें देखने को मिल रही है। दीज आर इंसिडेंट लाइट रेज। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रेज। अब जब ये पढ़ेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बाउंस बैक होगा। तो हम बाउंस बैक इनका देखें, दिस डायरेक्शन,
दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन एंड दिस वन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा। ये रेगुलर वर्ड समझ में आ रहा है अभी? रेगुलर पैटर्न यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंस होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ठीक है। हम इन सब के लिए नॉर्मल भी बना सकते हैं इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो इंसिडेंट रे हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई जैसे ये इंसिडेंट हो रही थी वैसे की वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है। रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, और इसी रेगुलर पैटर्न की वजह से इस टाइप के रिफ्लेक्शन को, जो कि स्मूथ सरफेस पर होता है, हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप कि तुम्हें ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेज, जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लिखो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो तुम कहोगे सर बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि अगर स्मूथ सरफेस होगा और उस पर कोई रे पड़ेगी, रे पड़ के जितनी भी रेज आएंगी सारी रेगुलर पैटर्न में निकल जाएंगी, तो हम बोल देंगे उसको कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है। सर ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्यूज का मतलब क्या है? डिफ्यूज का मतलब होता है बिखरा हुआ, है ना? बिखर गया कुछ, डिफ्यूज हो गया अलग अलग जगह पे, अलग अलग डायरेक्शन में। और यहीं से हमें समझ में आता है कि जो रेगुलर पैटर्न हम रेगुलर रिफ्लेक्शन में देख पा रहे थे, वो रेगुलर पैटर्न हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं देख पाते हैं। जैसे इंसिडेंट रे भी रेगुलर आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे भी रेगुलर निकल रही थी, लेकिन डिफ्यूज रे रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं हो पाता है। अगर मैं डेफिनेशन लिखने की बात करूं, डिफाइन करने की बात करूं, तो क्या कह सकते हैं? व्हेन लाइट रेज बाउंसेस बैक ऑफ अ रफ सरफेस, ठीक है। वहां पर कौन सा सरफेस होता था? स्मूथ सरफेस। तो यहां पर हम कौन सा सरफेस ले रहे हैं? रफ सरफेस। दो ही सरफेस हो सकते हैं, या तो रफ हो सकता है या स्मूथ हो सकता है ना? तो रफ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रे पैटर्न, जो रिफ्लेक्टेड रे का पैटर्न होता है, दैट बिकम्स इर्रेगुलर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कई बार इस वाले रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी इसका नाम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हमें लिखा हुआ दिख जाता है, एक ही बात है, ठीक। बिकम्स इर्रेगुलर एंड फॉर्म्स अ ब्लरी इमेज। वहां पर कैसी इमेज बन रही थी? शार्प इमेज बन रही थी, है ना? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा तो शार्प इमेज मिल रही थी। अब ब्लरी इमेज और नो इमेज एट ऑल, या तो ब्लरी इमेज मिलेगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी इमेज बने ही ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई इमेज बने ही ना। क्लियर समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है दोनों में? रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है स्मूथ सरफेस, शार्प इमेज रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। स्मूथ सरफेस से टकराएगी रे, पास होने के बाद शार्प इमेज बनेगी। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, व्हेन लाइट रे बाउंसेस बैक ऑफ अ रफ सरफेस, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, है ना? रफ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रे पैटर्न दैट बिकम्स इर्रेगुलर एंड forms a blurry image or no image at all after reflection। अब मैं इसको डायग्राम बना के तुम्हें समझाता हूं कि डायग्राम में हम कैसे समझ पाते हैं कि जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है कैसे होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, हाँ, नोट कर लेना, ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा कि ये कोई रफ सरफेस है, इस तरीके से मैंने कोई रफ सरफेस बना दिया, है ना? कोई रफ सरफेस बना दिया, स्मूथ सरफेस तो नहीं है, ये रफ सरफेस है। अब यहां पर जैसे हमने वहां पर रेगुलर इंसिडेंट रेस डाली थी, यहां पर भी डाल के देख लेते हैं। दीज आर इंसिडेंट रेस, ठीक है, इस तरीके से आ रही हैं, रफ सरफेस पर गिर रही हैं। अब क्या होता है कि कई बार तो ये रे इधर की डायरेक्शन में जाती है, कोई रे इधर की डायरेक्शन में चली गई, कोई रे इधर की डायरेक्शन में चली गई, और कई रे ऐसे ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट ही नहीं होती हैं, है ना? दिखता ही नहीं है वो हमें रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन का पैटर्न है दैट इज इर्रेगुलर पैटर्न, डिफ्यूज पैटर्न, है ना? कोई रे इधर, कोई रे इधर, कोई रे इधर। तो इस तरीके के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं?
इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लैक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज रिफ्लैक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको क्या लगता है देखकर कि जो रेगुलर रिफ्लैक्शन है वो तो फॉलो कर रहा है बड़ी आसानी से किसको, लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन को, है ना, देखकर लगता है क्योंकि रेगुलर पैटर्न होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, यही लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन हम पढ़ते हैं। लेकिन हमको ऐसा देखने में लगता है कि जो डिफ्यूज रिफ्लैक्शन है इट इज नॉट फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन, बट इट इज रॉन्ग। डियर स्टूडेंट, यहां पर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन को डिफ्यूज रिफ्लैक्शन फॉलो नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफ्यूज रिफ्लैक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन को फॉलो करता है। अब तुम पूछोगे सर कैसे फॉलो करता है, यहां पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक जैसी पैटर्न आ रहा है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन तो हमको बहुत अलग अलग दिख रहा है, आप कह रहे हो कि फॉलो करता है, हमको नहीं ये बात डाइजेस्ट हो रही। बताता हूं कैसे फॉलो करते हैं, ध्यान से समझो। जब हम स्मूथ सरफेस की बात करते हैं तो पूरा का पूरा सरफेस जो होता है फ्लैट होता है, एक ही तरीके का होता है, कहने का मतलब एक ही तरीके का, जो सरफेस की प्रॉपर्टी है स्मूथनेस की वो हर जगह पर एक जैसी है ना। तो इंसिडेंट रे आई, अब इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पर गिरती है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेट सपोज ये कोई स्मूथ सरफेस था, जितनी भी रेज आ रही हैं सबको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो मिलेगा सेम टाइप का मिलेगा, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, क्या जो जितनी भी इंसिडेंट रे हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है। इधर देखो, ये तो इधर आ गई उठे हुए पार्ट पर, ये वाली रे देखो यहां पर आई, ये वाली रे देखो यहां पर आई, ये वाली यहां पर पहुंची। अब ये तो मैंने कोई एक एग्जांपल बनाया, रफ सरफेस तो कैसा भी रफ सरफेस हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है डियर स्टूडेंट, समझो यहां पर कि जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें तो सारे इंसिडेंट एंगल सेम होते हैं, सेम इंसिडेंट एंगल होते हैं। पैरेलल रेज अगर हमने डाली तो सेम इंसिडेंट एंगल मिला, लेकिन हमने वहीं अगर रफ सरफेस पर पैरेलल रेज डाली तो उनका इंसिडेंट एंगल सेम नहीं होता है। और ड्यू टू दिस, जब इंसिडेंट एंगल सेम नहीं होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम नहीं होगा, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। यानी कि जैसे इस पॉइंट पर कोई पड़ती तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो जाता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो जाता है। इस पॉइंट पर पड़ेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो जाएगा, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस तो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई होप कि तुमको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही टाइप के रिफ्लेक्शन हमारे फॉलो करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मिरर क्या है। मिरर के बारे में मैंने तुम्हें बोला था डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर। तो नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख सकते हो कॉपी में, नोटबुक में, व्हाट इज मिरर। मिरर क्या है? मिरर एक बहुत आसान सी चीज है, खाने में स्वादिष्ट लगती है, मीठी मीठी होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मिरर इज अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। चलो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन। Mirror is a smooth, glossy, polished surface। अभी polished भी बताऊंगा, ये polished का मतलब क्या होता है। polished surface that returns a image, हमको image देता है, an image after reflection। और अगर मैं बात करूं कि मिरर से कौन सा वाला रिफ्लेक्शन होता होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता होगा या डिफ्यूज, तो तुम बड़ी आसानी से बता दोगे सर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो स्मूथ मिरर है उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड, ये जो डॉट डॉट बनाते हैं ना ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। ये क्यों है पॉलिश्ड तुम पूछोगे। डियर स्टूडेंट, जैसे हम ग्लास देखते हैं तो ग्लास के हमें दोनों तरफ दिखाई देता है बड़े आसानी से। अगर हम ग्लास को ऐसे लेके खड़े हो जाएं तो क्या हमें अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन मिरर में दिखाई देता है, सुबह सुबह उठते हैं बढ़िया देखते हैं, है ना, तो मिरर में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पॉलिश्ड सरफेस। हम क्या करते हैं, एक ग्लास के एक साइड को, दो साइड होते हैं, एक आगे वाला साइड एक पीछे वाला साइड, एक साइड को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने का मतलब कोटिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो लाइट पास होने वाली है ना, ये मैंने कहा ग्लास है, इस साइड से पास होने वाली, उसको ब्लॉक कर दिया मैंने, लाइट पास नहीं हो सकती। लेकिन लाइट हो क्या सकता है फिर यहाँ पर, अगर पास नहीं होगी यानी ट्रांसमिशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर हम कोटिंग ना करें
तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ये जो पॉलिश किया जाता है, अब पॉलिश करने के भी कई तरीके होते हैं, अलग अलग मटेरियल होते हैं। तुम कहोगे सर क्या कुछ भी उठा के पॉलिश कर दें क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। अलग अलग मटेरियल होते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को बड़े अच्छे से ब्लॉक करते हैं। उन्हीं में से कुछ मटेरियल में से है एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। तो मोस्टली यूज होते हैं एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, ठीक है। अगर हम टेक्निकली बात करें कि मिरर क्या है, तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि अ मिरर और अ रिफ्लेक्टर इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट which reflects a narrow beam of light। narrow beam का मतलब है बहुत सारी रेज एक साथ, है ना। बीम बहुत सारी रेज एक साथ, 1 2 3 नहीं, मिलियंस ऑफ रेज एक साथ। रिफ्लेक्ट्स अ नैरो बीम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। तभी तो हमको कैसी इमेज मिलेगी? शार्प इमेज, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये मिरर है, दिस डायरेक्शन, बहुत सारी रेज एक साथ आ रही हैं, बहुत सारी, तो सारी की सारी रेज को क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया ये मिरर क्या है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज व्हाट आर इमेजेस, है ना। रिफ्लेक्शन समझ लिया, मिरर समझ लिया, अब इमेज को भी समझ लेते हैं। इमेज क्या है? इमेज तो एक बहुत आसान सी चीज है ना, बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है। जब हम सुबह सुबह उठ के मिरर में देखते हैं तो इमेज क्या है? बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है, इमेजेस। तो क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन डिफाइन इट एज इमेज इज अ विजुअल परसेप्शन which resembles to the real object, है ना। जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करती है, और बेसिकली क्या है? एक विजुअल परसेप्शन है। हमें ऐसा लगता है कि इमेज नाम का कुछ होता तो है नहीं, पकड़ तो सकते नहीं, छू तो सकते नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं। जैसे हम खड़े होते हैं मिरर के सामने, तो हम तो ऑब्जेक्ट हैं, हमको कोई भी छू सकता है ना, कोई भी छू सकता है। लेकिन क्या इमेज को छू सकते हो? नहीं। दिस इज विजुअल परसेप्शन। बनती कैसे है? जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई मिरर है, ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। फिर मैं ऐसे मान लिया कि एक रे इधर की तरफ गई, यहां से रे गई, यहां की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से जितना इंसिडेंस एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये भी हमें पीछे से आती हुई कहीं से दिखेगी, तो ये क्या बन गई? इमेज। जहां से हमें रिफ्लेक्टेड रेज आती हुई दिखाई दें या आए, ठीक है, दोनों। दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना। ये ऑब्जेक्ट था, हमने दो रेज बनाई, ठीक। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हो? इट हैपेंस ड्यू टू रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। कैसे बनती है इमेज? रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे हमको चाहिए होती हैं टू फॉर्म एन इमेज। सो आई होप कि तुम्हें आज का लेक्चर, ये जो हमने टॉपिक पढ़े, समझ में आ गए होंगे। अब वक्त आ गया है आज के क्वेश्चन का आंसर करने का। तो आज का जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कि सनलाइट का कलर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट, सनलाइट का कलर होता है व्हाइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप कि तुमको लेक्चर बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब तुम वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे पता लगता है कि तुम बड़ी आसानी से लेक्चर को समझ पा रहे हो। मेरा भी मोटिवेशन बूस्ट अप होता है। और अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन और किसी सब्जेक्ट में भी डाउट आ रहे हैं, मैथ, केमिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट है तुम्हारे, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ सकता है तुम्हें। तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। उसमें अपना डाउट भेजोगे फोटो खींचकर, तो तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।